इंडिया गठबंधन की पहली चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया गठबंधन हुआ और आज उसी का एक नतीजा है कि पूरे भारतवर्ष में इंडिया गठबंधन की हवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी कड़ी में हमने हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की इंडिया गठबंधन के दोनों धड़ों से, पार्टियों से हमने कल विचार विमर्श किया कि हम ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि दोबारा बार बार ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कठिन हो जाती है। नेता आएंगे वो तो करते रहेंगे। तो आज का मकसद था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि हम चुनाव प्रोसेस को तीनों पार्टियों के जो दूसरे हमारे घटक हैं सब मिलकर के सुचारू रूप से चला सके। और यहाँ से चाहे मैं प्रत्याशी तो पार्टी की तरफ से हूँ, कांग्रेस की तरफ से, लेकिन मैं कैंडिडेट हूँ इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का नहीं, सबका साझा उम्मीदवार, ताकि सब जो हमारे गठबंधन के साथी हैं जो कहीं भी है वो फिर हम सब हमारी मदद करें। 6 तारीख को नामांकन पत्र भरेंगे। अब और कि मैं पूछना तो थाम पूछ लिया। आपके परम मित्र है कुलदीप बिश्नोई, उनका कहना है कि जयप्रकाश होता देना बातेगा। कोई बात नहीं, उन्होंने जो कहा है उन्होंने कह दिया। ये तो राजनीति है, हर आदमी स्वतंत्र है, जो कहे। लेकिन जयप्रकाश तो ये कहता है कि पहली बार मैंने चुनाव 1989 में लड़ा, उस वक्त भी मेरे खिलाफ तो बहुत सी बातें लोगों ने चलाने का प्रयास किया था, लेकिन हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे बड़े भारी बहुमत से जितवा करके देश की लोकसभा में भेजा था। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, तो चुनाव है, हर साथी की मर्जी है, कोई कुछ हो। इंडिया गठबंधन को आज एक ग्रुप है, लेकिन और दावेदार वो गठबंधन कौन को नहीं है, कई दावेदार नाम दो। नाम एक तो आपके सामने निकलिए जब रहेंगे, जब बात करी नहीं तो पहला आपके बहुत सामने है, नाम बताओ कौन है, नाम तो बताना नहीं। मैंने मिला एक मिला वो करेंगे यहाँ से मेरी टिकट आपने मैंने लगातार बाहर मिटा। चौधरी वीरेंद्र सिंह से मेरी बात होगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया है, विजेंद्र सिंह ने अपने साथियों को कह दिया, तो ज्वाइंट एक परिवार है, वो हमारी खूब मदद करे। और बोलो आज बयान भी आ रहा और किसी का कुआना हो, लेकिन बीजेपी आयन करे नहीं है कि जुतिया में खीर मंडा है। मैं मान जू मनोहर लाल जी अनिल बीज का जलसा कराएंगे दिखा। यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो बुलवा के दिखा दो, और आज हमारे सब साथी इकट्ठे हैं। देखिए राजनीति में कौन चुनाव जीतता है, पार्टी कोई माड़ी नहीं, पार्टी का नाम कोई बुरा नहीं, लेकिन पार्टी अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट जो बना करके भेजती है, क्या जनता ने उसका कैंडिडेचर को स्वीकार किया? अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार का उम्मीदवारी जनता स्वीकार कर ले तो वो चुनाव जीतता है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की तो फोटो आपके सामने आ गई। मुकाबला तो हमारा छोटा मोटा बीजेपी के साथ है, बाकी तो जो दल हैं वो तो उनके जो अंग्रेजी में उनके सहयोगी हैं, वोट काटू के नाम से जाने जाते हैं। रणजीत सिंह जी की मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, उनकी उम्मीदवारी स्वीकार ही नहीं कर रही हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता, क्योंकि रणजीत सिंह जी ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के उन मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया जब वो बिजली मंत्री थे। मैं डानियों में जाता था, सदरपुर की डोबी की डानियों में, शीशवाल की डानियों में, लोग कहते थे जयप्रकाश जी वोट तो दे दें, लेकिन रणजीत सिंह कह के गया है हमारी डानी में कनेक्शन को नहीं, अरे बिजली आ जाएगी। वोट खड़े करा दिए, पीछे से बेईमाना किया। बिजली बोर्ड ने FIR दर्ज कराई लोगों के खिलाफ कि हमारे पोल चोरी हो गए, और जब जनता गई यहाँ
बिजली पंचायत लगाते थे, क्या आपने वायदा किया था? हमने वोट आपके कहने से दिए, कनेक्शन दो, बोला भैया पी से दो कनेक्शन दो। आज इसीलिए रणजीत सिंह जी की दुर्गति हो। कल फिर से ऐलान किया कि आचार संहिता हटते ही दोबारा बिजली कनेक्शन वगैरह दी जाए। कर रखे ने दोबारा को पर्चा करा है, और लाल जी दोबारा क्या कर लेती है? आचार संहिता हटते ही देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और ये सरकार बिना कहे, सरकार है क्या हरियाणा में? असेंबली में है कोई सरकार? यानी कि रणजीत, इनकी इतनी हैसियत नहीं है। रणजीत सिंह आज भी इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। हम अनैतिक काम नहीं करते। थोड़ी सी नैतिकता होती तो पहले रणजीत सिंह ने विधायक से इस्तीफा देना चाहिए था, उसके बाद चुनाव लड़ना चाहिए। और लाल जी ने कहा है, ये तो पूरी कर दूं। ये तो मैं और रणजीत दोनों मैं दोनों नहीं लड़ते। मैं बताऊं, 1989 में जब मुझे जनता दल की टिकट मिली, आप में से कई लोग हैं, मैं देख रहा हूं पुरानों को, ये कहते थे कि जेपी जीतता धोनी, क्योंकि मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष था, युवा जनता दल हरियाणा। जेपी बच्चा है और कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत था, इनमें कोई दो राय नहीं। 84 में प्रकाश चौटाला को उन्होंने हरा था, लेकिन कभी उम्मीदवार नहीं जीतता। वोटर जितवाते, पार्टी जीतती है, पार्टी के कार्यकर्ता जीतते। जयप्रकाश जीता नहीं। दूसरा उदाहरण, रात को 3 बजे फैसला हुआ पार्टी का, बालू को टिकट मिली थी, सब लोग निगोदे बालू करते ले आए, बालू की ले आए, उड़ा साहब बालू को जिता दिया नहीं। तीसरा उम्मीदवार अब आया है, नौजवान है, देवांशु बुद्धि राजा, हमारी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है। 3 दिन पहले हमारे विरोधियों ने यह भी प्रचार किया था, यूं कहने गंदे कि थाली में रखे दे दी। मनोहर लाल जी भी बड़े खुश हो रहे थे, कल आदिपुर से बाज लिए, बोला छोटो हिसार तो हारे लिए, सरसा तो हार ही लिए, करनाल को बचाओ। इतना भारी बाजार की जनता ने उस साथी का समर्थन किया है, तो इसलिए ये तो हारे रहे, खुद भी हारा है, हम जीते नहीं। बीजेपी के बड़े नेताओं की जहां भी रैली होती है, जैसे कलाकंपुर में किसान नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनको शहर में भी नहीं आने दिया जाता, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनके सहयोगी हैं, चाहे जो जेजेपी में, वो एक प्रचार करते हैं। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब किसान संगठन दिल्ली में जा रहे थे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हर साथी को, हर समाज को, हर वर्ग को अपनी लड़ाई को लड़ने का अधिकार है। सरकार यदि गलत निर्णय ले, प्रोटेस्ट करने का तो अधिकार है। किसान इनको क्या कह रहे थे? जब पिपली के अंदर किसानों को लाठियों से मारा गया, पानी की बौछार कर दी गई, टीयर गैस के गोले फेंके गए, इनके ट्रैक्टरों के टायर फाड़ दिए गए, ट्रैक्टरों के इंजन में चीनी डाल दी गई, 730 किसान शहीद हुए। उस वक्त इन लोगों को ये याद सोचा नहीं था कभी? किसान तो कहते थे ठीक है, हम अपनी कृषि और खेती को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, लेकिन जब समय आएगा हम भी नेताओं से बात करेंगे। वो तभी कहते कांग्रेस के, क्यों? अभी कांग्रेस के वो किसान संगठन की कोई जात नहीं होती, किसान की, किसानी का कोई धर्म नहीं होता, किसानी का कोई क्षेत्र नहीं होता। उन लोगों ने अपनी किसानी बचाई, इन लोगों ने जुल्म किया। अब जुल्म किया तो जुल्मियों ने जुल्म का सामना तो करना ही पड़ेगा। नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, तो नैतिकता के आधार पर आपने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए रणजीत सिंह रावत को, क्या दिगंबर सिंह उठा देंगे इस्तीफा? वो क्यों देंगे? राज्यसभा सदस्य वो कांग्रेस पार्टी की है। मैं आपको बताता हूँ, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है रूल एंड प्रोसीजर। 5 बार मैं MP MLA रहा, मेरे सामने भी ऐसी परिस्थिति आई थी। मैं कलाय से इंडिपेंडेंट MLA था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे कहा कि जी बाई इलेक्शन आप लड़ लो, तब मैंने कहा था कि पहले मैंने इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट। कांग्रेस, रणजीत सिंह लड़े, वो कांग्रेस पार्टी के MLA थे। कांग्रेस पार्टी का MP और MLA वो चुनाव लड़ सकता है बिना इस्तीफा दिए। इंडिपेंडेंट MLA किसी पार्टी के अगर प्लेटफॉर्म पे भी चला जाएगा तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन एक्ट लागू होता है। अगर बीजेपी रणजीत सिंह ने पता ना हो, मैं बता दूं,
ये नैतिकता और इंसानियत तो इंडिया गठबंधन के नेताओं भी देखो, आज तक उनके खिलाफ किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अरे हमारे हजूर फजूल प्रचार करते हैं हमारे खिलाफ, कोई भाजपा में शामिल होकर टिकट दिया, भाजपा के जब भी तो मारा होगा 6 साल तक टिकेगा। कलातनपुर में कहा है सर कि पहले बाबू हार गए, फिर बेटा हार गए, फिर पोता हार गए, अब रणजीत सिंह चौटाला हार गए। कोई बात नहीं, तो लोगों ने मर्जी करें, क्या करते भाई लोग पता नहीं क्या करते, प्रजातंत्र है। जेपी साहब को ऊपर मिला, हमारा हाथ के नीचे तसल्लीता जोड़े हैं, इनका और तसल्लीता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 4 तारीख को पता लगेगा। बब्बे बिश्नोई कहते हैं कि जयप्रकाश जेपी को चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, हारने का एक्सपीरियंस। यह भी अच्छी बात होगी, शायद इसमें कुछ अच्छा निकले। कई बार हार के जीत भी जाओ, रणजीत सिंह सारी उम्र है बेचारा। मनोहरलाल जी के बारे में बहुत कुछ बोल के गए थे, उसके बावजूद वो दोनों के दोनों इकट्ठे सीटों के बराबर के अंदर बैठे हुए नजर आए। किस प्रकार लगते हैं, जरूरी थी कल की रैली या मजबूरी थी? मुझे लग रहा है मजबूरी। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। चौधरी भजनलाल हमारे प्रदेश के, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। चौधरी देवीलाल हमारे नेता रहे, मुख्यमंत्री। आज तीनों एक्स चीफ मिनिस्टर स्वर्ग में हैं, और जो व्यक्ति उनकी अच्छाई करे तो बेहतर है, आप उनकी बुराई करता है, मैं समझता हूं कि उसमें ना इंसानियत है, ना संस्कार है, ना गैरत है। और यदि उस इलाके की जनता भी इस तरह की बात सहन करे, ये भी अच्छी बात नहीं है। चौधरी भजनलाल का जयप्रकाश का आपस में टकराव भी रहा। चौधरी भजनलाल की पार्टी लाइन सेट करके मैंने, याद होगा, 98 में मदद भी करी कुलदीप बिश्नोई बाई इलेक्शन लड़ रहा था। लेकिन आज तक कोई साथी ये नहीं कह सकता कि हमने चौधरी भजनलाल जी के स्वर्गवास के बाद कोई इस तरह का अपशब्द, क्योंकि हम उनका सम्मान से बात करेंगे भाई, हमारा संस्कार है। फोटो लगा रखे थे। लेकिन तो ऐसे संस्कारी लोग हैं। और मैं आपने बताऊं, मैं 2 साल से उस इलाके से घर घर कर मैं जा चुका हूं। आदमपुर की जनता चौधरी भजनलाल के अपमान का बदला लेगी। हरियाणा की जनता, हिसार की जनता, बुआनीखेड़ा की जनता चौधरी बंसीलाल का अपमान जो मनोहरलाल जी ने, बीजेपी ने किया है, अपना बदला। क्या बदला कैसे लिया जाता है? लाठी गोली थोड़ी चलती प्रजातंत्र में, वोट से। या टी बोल रहे नहीं, या अगले छाती में बातेगी। मनोहरलाल जी ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि मैंने तीनों बच्चों की कार्य प्रणाली देखी, उनके साथ काम किया। मैंने तीनों के लिए काम करके आए थे। मनोहरलाल जी को उनके नाम से मनोहरलाल जी किन पे क्या करते हैं? उनके साथ बैठा करता कार्य प्रणाली। एक बात का तोड़ हो गया। अगर मनोहरलाल जी चौधरी बंसीलाल के साथ तो गलती से बैठ गए थे 2004 में, सॉरी 1996 में। उससे पहले मनोहरलाल जी तो राजनीति में गुम थे। जयप्रकाश जी तो मैं कहती हूँ, मैं राष्ट्रपति तो रह बैठा करता, बाबू राजेंद्र प्रसाद तो रह बैठा करता, मैं जय मैं मतलब बैठूंगा जीतते। पार्टियों की तो बात अलग है, लेकिन देवीलाल की विरासत की भी बात की जा रही है, क्योंकि 3 परिवार देवीलाल से हुए, जो तो आप भी देवीलाल से जुड़े रहे हैं, तो जीत किसकी? देखो, अगर सही बात देखो ना, चौधरी देवीलाल की जो विरासत थी वो थे हम लोग, जिन्होंने कार्यकर्ता के रूप में हमने काम करके इलाहाबाद के अंदर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को चुनाव जितवा करके और देश में सत्ता परिवर्तन करने में देश की सभी उस वक्त की विपक्षी पार्टियों ने मेहनत की। तो अगर वो बात करो फिर तो जेपी है। ये तो मैं क्योंकि उससे उनका सर्वनाश हो गया चौधरी देवीलाल का। चौधरी देवीलाल की नीतियों के ऊपर तो इनमें से कोई कदम भी नहीं रख रहा। चौधरी देवीलाल की ये नीति थी क्या जो हाल इनने 5 साल में गदर मचाया है प्रदेश में, उसमें तो रणजीत सिंह भी आगे, दुष्यंत सिंह भी आगे और अभय चौटाला भी आगे। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में, हमने क्या अच्छा काम किया। लेकिन 1 महीने के बाद किसान संगठनों का सहारा लेकर के जाके बीजेपी के पक्ष में वोट डाल दिया। डाला भी नहीं डाला राज्यसभा में, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया कि नहीं दिया। तो भाई विरासत की अगर वो बात करें तो विरासत तो हम जो उस वक्त के कार्यकर्ता हैं हम हैं, ये तो उनके परिवार के हैं और उनका नाम खराब है, हम अच्छा कराएं।
एक और तो टिकट और नामांकन के दिन कोई बड़ा इंडिया गठबंधन का नेता आएगा भविष्य में? यार बड़े बड़े नेता कहाँ कहाँ जाएंगे नॉमिनेशन पे तो प्रदेश स्तर के नेता थे, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएंगे, उदय भानजी आ जाएंगे, CPM CPI पार्टी के हम सब साथियों को बुलाएंगे, लोकल ही होते हैं। बिश्नोई के समर्थक कह रहे थे कि EVM के बारे में पूछ लेना जेपी साहब से, कभी बाद में हारने के बाद में कहो बिलाजी को रोड कर दी मैंने कहते तो EVM चलो अब तो बताऊं कौन के गवाह है, उसकी बात ना करिए। मैं तो तारते रिक्वेस्ट वोट मेरा दे दिए और मेरा वोट सक्सेस। कंपेनी के लिए आएंगे 10 साहब के और बड़े नेता कांग्रेस के कोई आपकी कंपेनी के लिए आएंगे, कब आएंगे? ये तो हमारी इलेक्शन कमेटी कंपेन कमेटी बनी हुई है, वो फैसला करेगी, अपने तो सबको लेना देना नहीं। जयप्रकाश जी रणजीत चौटाला ने सीधा कहा कि जयप्रकाश अनपढ़ है, इनका तो वजूद नहीं था, ये सरपंच जी जब देवीलाल की बदौलत ये आज यहाँ खड़े। मैं फिर दोबारा से आपके कहता हूँ कि बिटोड़ा में तक वो उससे लिखड़ा है, इसको ज्ञान ही नहीं है। जो व्यक्ति अमित शाह जी को प्रधानमंत्री कहे, जो उम्मीदवार बीजेपी का वक्त साहब को राज्यसभा का MP कहे, उससे आप क्या कल्पना करना चाहते, क्या सोचते उसके बारे में? अपना कहावत है हमारे देसी भाषा में, बिटोड़ा है ना, उपला का एक ढेर, उसने लीप दिया ताकि उसमें पानी नहीं पड़े, खराब ना हो। जब उसको पाड़ेंगे तो उसमें बिटोड़े उपले निकलेंगे, गुस्से निकलेंगे, जो पूछोगे वही कहेंगे। जयप्रकाश तो अनपढ़ है, क्या अनपढ़ होकर के राजनीति करना पाप है? ये रणजीत सिंह से पूछ लो। जयप्रकाश तो अनपढ़ था, मेरे माँ बापू भी खेती के रेट दरबार करते, मैं तो 5 बार MP MLA बना दिया जनता ने। वो तो बहुत बड़ा विद्वान है, बाई डिफॉल्ट जीत गया, दूसरी बार एक बार चौधरी देवलाल के नाम से जीत गया, ईब का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जीत गया, 7 बार आया, उसको लोग ही के है। रणजीत जी के बेटे ने कहा है कि जेपी साहब को वोट देने का काम ना करें, ये झूठे हैं, बिना टेलीफोन की तार लगे भी फोन करके सामने वाले को धमकी देते हैं। ठीक है, गंदा रो उसने पूछ लियो क्या करना करवाए हैं। ये तो हमारा कहावत है, बोला मुक्का चुका फलानी दावाड़ पताड़, ये तो फंस गई के स्कंदे में, JP आड़े में और इंडिया गठबंधन आड़े में। और कोल्लू है, कोल्लू में तो है मोटा पिंडा, अरे छोटी सबसे छोटी, जबरदस्त कम देन लायक जो मैं टाइट कर दिया तो छाप भी कर रहा है, इनका रस काट दूंगा। यार उसकी ये बात करो बाबा उनको तो स्वीकार ही नहीं कर रहे। उनको भी ऐसे टाइट कर दिया गया। भाई देखो, वो मेरा पारिवारिक संबंध उस परिवार से आज भी है और कल भी, तो कुछ उनकी बात परिवार की बात है, वो जाने। जयप्रकाश जी शुरू में कितना फर्क पड़ेगा जाने से, ये तो के मेरा गए हैं कि नहीं गए, आता मैं सारी बात को पूछोगा। जयप्रकाश जी बुद्धि राजा का नाम लिया आपने शुरुआत में, बुद्धि राजा का हाँ। यंग डायनामिक लड़का बताया जा रहा है। यस, मगर सीधा बात आ रही है, नीलविश कह रहा है कितना खड़ा कर दिया शेर के आगे। देखिए अहंकार का हमेशा ही सिर झुकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अहंकार की बात की है, नरेंद्र मोदी जी ने जो अहंकार की बात की है, आज नरेंद्र मोदी जी की हालत ये है कि सिर छुपाने को जगह नहीं है। कहां से शुरू किया था इलेक्शन कैंपेन? मंदिर के नाम से। लोगों ने स्वीकार नहीं किया, हम ही मानेंगे, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। राम कण कण में बसता है, राम सबका है। लोगों ने नहीं माना, धारा 370 की बात कही, वो लोगों ने स्वीकार नहीं की। आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो विश्वास ही नहीं, उसमें अनिल विज भी गिरना है। अरे अनिल विज ने, मैं आपको कहता हूँ, देखो मारा गादर है, थारा शेर है, एक होता लक्कड़ बग्गा गादर का पूंछ पकड़ और शेर की पूंछ पकड़ के मारा है पूरी रात जंगल में। मैंने जंगल की सफारी बहुत ज्यादा करी है। तो आज शेर की, नकली शेर की अगर राजनीतिक मौत होगी तो हमारे नौजवान से होगी। आदमपुर में 2200 कुर्सियां लगी हुई थी सर, किस प्रकार 2200 कौन थी, 600 थी भाई। एक रखी एक मार के थोड़ा चोरा वो तो टेंडर आपने ले रखा हुआ, उसका पड़ोसियां तो आ गई हो, क्या कहोगे? 2200 कुर्सियां लगी। चलो पड़ोसियां तो भी आएगी, वह जगह बताए तो कितनी है, 500 गज का प्लाट है। सर बार बार वहाँ पे जैसे चुनाव के दौरान ही होता है कि जयप्रकाश JP नकली नोट बांट गए थे, जो गाड़ियां किराए पर लेकर आए थे उन लोगों को लेकर, इस तरह की बातें आती है। ये क्या मामला क्या है? ये लिया और जीत और कड़े सी उनकी सरकार है, मेरे खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए।
सरकार उनकी है। अगर उनकी सरकार में भी मैंने गलत काम कर दिया तो नैतिकता के आधार पर सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए। मैसेज मेरा ये है, आज देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से बड़ी परेशान है। मोदी जी ने 3 गारंटी दी थी, तीनों गारंटी फेल हो गई। और मैं एक और बड़ी बात कहती हूँ तो बोले कुछ कहना नहीं आता। मनोहर लाल जी तो बिल्ली का भाग्य चिक्का टूट गया मेरे भाई। 2004 में कभी मनोहर लाल जी आ जाए, मैं अच्छी बात नहीं कभी जिंदगी में करता। अगर मैं बात कह दूंगा बहुत महंगी पड़ जाएगी। मनोहर लाल जी से पूछना, भारतीय जनता पार्टी का छोटी लेटर जयप्रकाश के घर पहुंच गया था। आगे मेरी भाषा समझ में तो मैं इतना पूछ लेना, मैं कभी राजनीति में अच्छी बातें नहीं करता, बट अगर वो अच्छी बात करेंगे तो फिर मैं जवाब बहुत अच्छे से देना चाहूंगा और सारे की कुंडली का हिसाब रखूंगा। ठीक है कि नहीं? तो मैं एक बात कहूंगा, मोदी जी ने अगर हर घर में 15 लाख रुपए दिए खाता धारक को, तो मैं आपके माध्यम से हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के मतदाताओं से कहना चाहूंगा, जिसके खाते में 15 लाख रुपए आए बीजेपी को वोट देना। उन पर कोई दिया बात? अगर किसान की आय दोगुनी हुई है, बीजेपी को वोट देना। अगर हर साल 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया है, बीजेपी को वोट देना। अगर तीनों ये गारंटी मोदी जी ने पूरी नहीं की तो मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के हर मतदाता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, इन धोखेबाजों से, इन दगाबाजों से, इन देश को तोड़ने वाले लोगों से, देश को धर्म और जात पर बांटने वाले लोगों से सावधान रहें। इंडिया गठबंधन को एक एक वोट दे, ताकि इन संविधान को तोड़ने वालों से, संविधान को बदलने वालों से, प्रजातंत्र में को खत्म करने वालों से निजात मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनाओ, अभी रुको तो मेरी मैं कैंडिडेट हूँ, मालिक पे बैठे मालिक तो आप हो, मैं तो सबका कैंडिडेट। आप पार्टी से हमारे जिला प्रधान, हमारे जिला प्रधान है। आप पूछ लो, सवाल पूछ लो, सारी उम्र जवाब दी। इसको बोल लेते हो, समर्थन आए ना, समझ नहीं बात सवाल तो प्रधान जी कह दिया, आप समर्थन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इंडिया गठबंधन की हुई है, इसमें जो इंडिया गठबंधन में जो सारे घटक दल है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसमें हमारा बिल्कुल पूरी तरह से 9 जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, एक आम आदमी पार्टी का सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट है। हम सब मिलके एक दूसरे का समर्थन करके ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के साथ 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की आई। मनोहर लाल खट्टर जी कह के गए हैं कि 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का बीजेपी ने लागू करवाया है। 370 जो है वो बीजेपी ने तोड़ने का काम किया है। वोट जो है वो बीजेपी को जाना चाहिए। बीजेपी को आप वोट किस हिसाब से दोगे? किसान उनसे परेशान, कर्मचारी उनसे परेशान, महिला उनसे परेशान, मजदूर उनसे परेशान। पूरे देश में इस प्रकार की तानाशाही चला के सही मायने में बीजेपी ने तो वोट मांगने का जनता से हक और अधिकार छीन लिया। सिर्फ ये जात पात और धर्म की राजनीति करके और देश को गड्ढे में लेके जाना चाहते हैं। जनता और 10 साल का राज देख के पूरी तरह से समन्त हो गई है और इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीटों के ऊपर जीत होगी। हर प्रकार के लोग आज हर तरह से बीजेपी सरकार से दुखी है, उसकी तानाशाही से दुखी है। 2 मुख्यमंत्री, जो 3 बार के सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिसने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, मूलभूत सुविधाओं को लेके इतना अच्छा दिल्ली और पंजाब में काम किया और 3 बार के सिटिंग मुख्यमंत्री को तानाशाही के चलते हुए उनको जेल में बंद किया है। उसका बदला वोट से पूरे देश की जनता लेगी। और क्या कहोगे 370 राम मंदिर के ऊपर वोट मांग रहे?
कह तो दिया यार, राम तो हमारा है, उनका राम ही नहीं है। वो तो इधर भी लोग हैं। राम हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। और पहली बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उनके दरवाजे खोले थे, लेकिन इन्हें तो अधूरा मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इन्होंने, अगर बात करोगे पुलवामा का मामला, मेरे असेंबली में रिकॉर्ड है। मैंने जब पुलवामा कांड हुआ उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मैं MLA था, मैंने मनोहर लाल जी से कहा था, बोले रेजुलेशन डाल दो, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा रेजुलेशन डालो, लेकिन मैं अपनी बात रिकॉर्ड कराऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे गांव में कुआ तो इतना चतुर है, तालाब में डांक मार के सूखा निकला हुआ है। कुछ निकला पुलवामा में? आज तक जांच हुई है पुलवामा की? मनोहर लाल जी 370 से पहले पुलवामा की जांच की बात करें। एक भाई साहब बोला हमारे आप क्या कहते हैं? चलो एक मिनट भाई, आप क्या कहोगे? वामपंथी पार्टियों की तरफ से CPI से सैकल साहब और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से दिनेश शिवाज, मैं जिला सचिव हूँ, साथी सुखबीर और मनोज। पिछली बार लोकसभा का चुनाव एक CPM ने और एक CPI ने लड़ा था। हिसार से कामिल सुखबीर थे उसके उम्मीदवार, और CPI ने लड़ा था अम्बाड़ा से। लेकिन इस बार हमारी प्रायोरिटी ये है कि जिस तरीके से इसके हमला हो रहा है संविधान के ऊपर, हमला हो रहा है आरक्षण के ऊपर, हमला हो रहा है महिलाओं के ऊपर, आज का मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल ये हो सकता था कि कर्नाटक में जो हुआ, 3000 के करीब ऐसी वीडियो, फॉर्म वीडियो एक बीजेपी की सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार ने, जो सिटिंग MP भी है, उसने बनाई है। कैसे विश्वास करेंगे? 10 दिन पहले एक मुस्लिम लड़की को किसी ने मार दिया, उसका मुद्दा कितना बड़ा बनाया प्रधानमंत्री ने, लेकिन 3000 वीडियो रेप की एक बंदा कर रहा है, उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमने ये तय किया कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, क्योंकि अब चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता को होना चाहिए। और ये जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि रणजीत का विरोध है या JJP का विरोध है, वो ये दिखा भी रहा है। जनता जो है वो लड़ रही है इनके साथ, और निश्चित तौर पे तय कर लिया है पिछले 2 जो चरण गए हैं उसमें बीजेपी हारेगी और इंडिया गठबंधन उसमें जीतेगा। और मेरे ख्याल से हिसार की सीट जिस दिन, मुझे नहीं मालूम क्या बनेगा, लेकिन जिस दिन टिकट मिली थी रात में 8 पटाखे बाजे थे। हमने रात में पूछा कि JP ने टिकट मिल गई भाई। तो यूं जो एक ढंग से पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहे थे टिकटों का, उससे ये लगता था भाई टिकट तो बीजेपी ने भी बांटी थी और टिकट दूसरी पार्टियों ने बांटी थी। क्यों इंतजार हो रहा था इस टिकट का? भाई ये टिकट बटे और लोगों के सामने उम्मीदवार आए और वो खुल के मैदान में जाए। इसलिए हमारी पार्टियों ने ये तय किया है कि हम इसके ऊपर बाकायदा लड़ेंगे। और मेरी पार्टी ने तो विशेष तौर पर यह तय किया है, पिछली बार हमने CPI और CPM ने 2 सीटें लड़ी थी, इस बार 10 की 10 लड़ेंगे और पूरा जोर लगा के लड़ेंगे। CPM का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है? मेरे ख्याल में जितना हमारे भीतर में जान है वो उतना तो लगा ही देंगे। उससे ज्यादा अब क्या बताएं। आपकी पार्टी हमेशा ये कहती रही